हमारे द्वारा कल एक खबर प्रमुखता से चलाई गई थी, पति पत्नी का विवाद था। देखिए, हम तो एक सरकार से उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमें न्याय मिले। बाकी जो है, हमें कोतवाल साहब ने काफ़ी अच्छी तरीके से बहुत हमारा हौसला बढ़ाया और हमें ये कहा गया कि आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। कर सकते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी एक दो रोज पहले ही वो मुझे तलाक दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि तलाक 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 कह के चले गए। सरकार ने महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रखी हैं ताकि उन्हें सरल और सुलभ तरीके से इंसाफ मिल सके। हमारे द्वारा कल एक खबर प्रमुखता से चलाई गई थी, पति पत्नी का विवाद था। आज फिर जो है युवती यहाँ देवबंद कोतवाली में पहुंची हैं अपने परिवार के साथ। आज सीधी बात करते हैं उनसे, आखिर है क्या मामला। जी बताएं, क्या हुआ आपके साथ? जी, मेरा नाम जहांआरा, डॉटर ऑफ अजीमुद्दीन। मेरी शादी देवबंद में 15 नवंबर में हुई थी और 2009 मोहम्मद अरशद के साथ। जी, कुछ क्या करते हैं आपके जो पति हैं? वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकारी टीचर हैं। बताएं फिर क्या हुआ विवाद आपके बीच, क्यों हुआ विवाद, किन बातों को लेकर हुआ? उन्होंने कुछ दिनों के बाद मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और कभी किसी चीज के लिए मांग करते थे, कभी किसी चीज के लिए मांग करते थे। मेरे पापा ने अपनी कृषि जमीन थी उसको बेचकर मेरी शादी की थी और काफी दहेज दिया था उन्होंने। उसमें ऑल्टो भी दी थी गाड़ी और काफी गोल्ड दिया था, सिल्वर दिया था मुझे और बहुत अच्छी शादी की थी अब से 16 साल पहले भी उन्होंने। उसके बाद भी उन्होंने कुछ दिनों के बाद जो मेरे शौहर थे उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू किया और कभी किसी चीज की डिमांड रखने लगे, कभी किसी चीज की डिमांड रखने लगे। जी, मेरे 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मेरी 15 साल की है और छोटी बेटी मेरी 12 साल की है। मेरे पास कोई बेटा नहीं है। पहली बेटी हुई तो थोड़ा कम परेशान करते थे, जब दूसरी बेटी हो गई तो और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे पास बेटा नहीं हुआ। अब बेटा ये तो अल्लाह की देन है, मेरे हाथ तो है नहीं कि बेटा या बेटी देना तो अल्लाह के ही हाथ है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है और ये तो शौहर के नसीब से होती है देखो औलाद तो। उसके बाद इनके बहुत काफी लड़कियों से नाजायज संबंध थे और कई बार मैंने देखा भी है, बातें भी करते थे। जब मैं कुछ कहती थी तो वो लोग मुझे मारते थे। और इस बात जो आप आरोप लगा रही हैं उनके अन्य जगह भी संबंध थे, इसका कोई सबूत है आपके पास? जी, मेरी उस लड़की से बात हुई है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है और ये शारीरिक और मानसिक बहुत प्रताड़ित भी करते थे मुझे और बार बार दूसरी शादी करने की बात करते थे। कहते थे कि तुम्हारे पास तो 2 बेटियां ही बेटियां हैं। तो आज आप देवबंद कोतवाली पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ, तो क्या चाहते हैं आप? मुझे पुलिस प्रशासन पे यहाँ के बहुत भरोसा है और मैंने सुना है कि यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है बहुत ईमानदार है, तो इसीलिए मुझे इनसे इंसाफ की उम्मीद है और मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की मांग करते नजर आ रहे हैं और पिता भी भरी आंखों से इनके साथ खड़े हैं। सर क्या चाहते हैं सर, आज आपकी बेटी भी साथ आई हैं? देखिए, हम तो एक सरकार से उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमें न्याय मिले। बाकी जो है, हमें कोतवाल साहब ने काफ़ी अच्छी तरीके से बहुत हमारा हौसला बढ़ाया और हमें ये कहा गया कि आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो हम प्रशासन से ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप समझ सकते हैं एक पिता की क्या पीड़ा होती है जिसकी बेटी अपने ससुराल में सुखी नहीं है। तमाम तरह के उत्पीड़न उसके साथ किए जा रहे हैं और उसके अलावा एक पिता के पास कोई रास्ता नहीं बचता। जो मैं भी यार भावुक हो रहा हूँ देख के इनकी बातों को। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मेरे शौहर मुझे तलाक दे चुके हैं। जी, 3 तलाक दे चुके हैं वो मुझे। अभी दिया है 2-3, अभी 1-2 रोज पहले ही वो मुझे तलाक दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि तलाक 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 कह के चले गए। जी, आप समझ सकते हैं एक शिक्षित व्यक्ति खुद शिक्षा के उसमें है, टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, उसके बावजूद इस तरह की जो उनकी करनी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इस पैसे को भी जिस पेशे में वो है उसे भी लज्जित करता है। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुज़क्किर अहमद के साथ, हकीकत लाइव, देवबंद।